आर्यन खान ड्रग्स केस को लेकर चर्चा में आए मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एनसीबी ने रिश्वत के आरोप में समीर वानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू कर दी है। समीर वानखेड़े अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं, अब इस पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। एनसीबी के एक गवाह ने 18 करोड़ रुपए की डील होने का आरोप लगाकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे सोमवार को एनसीबी के सामने पेश नहीं हुई। अनन्या पांडे को तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन अनन्या ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए एनसीबी से आगे की तारीख देने की रिक्वेस्ट की। वहीं एनसीबी ने भी अनन्या के इस आग्रह को मान लिया है। एनसीबी अब नई तारीख के लिए समन जारी करेगा, तब अनन्या पांडे उस तारीख को पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर में पेश होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया। वाराणसी में पीएम मोदी ने कहा कि बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, मां गंगा के अविरल प्रताप से, काशीवासियों के अखंड विश्वास से सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन का अभियान सफलता से आगे बढ़ रहा है। इससे पहले सिद्धार्थ नगर में पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश को 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया था। जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे और आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में सोमवार को एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ताने दिए गए और कोसा गया। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास के नए युग की शुरुआत होगी। घाटी के लोगों से गृह मंत्री ने कहा कि दिल से खौफ निकाल दीजिए। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं डाल सकता है। इसके लिए आप भारत सरकार पर और हम पर भरोसा कर सकते हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है और राज्य में 15 नवंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे। इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना स्कूलों के लिए अनिवार्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग पर रोक लगाने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र से नीट पीजी के लिए काउंसलिंग को तब तक के लिए टालने को कहा है जब तक कि वो अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण शुरू करने के केंद्र के फैसले की वैधता का फैसला नहीं कर लेता। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के लिए वार्षिक आय मानदंड के रूप में 8 लाख रुपए की सीमा तय करने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया है। दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को कानून के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि कानून चाहे कुछ भी कहता हो, भारत में अभी केवल जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच विवाह की अनुमति है। बेंच ने सभी पक्षों को अपनी दलीलें पूरी करने के लिए और समय देते हुए याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की है। देश में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को वापस भेजने की मांग का विरोध कर्नाटक सरकार ने किया है। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर इस मसले पर दाखिल याचिका को खारिज करने की मांग की है। हलफनामे में ये भी कहा गया है कि फिलहाल बेंगलोर में रह रहे रोहिंग्या लोगों को वापस भेजने की कोई योजना नहीं है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर अब कम हो गया है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस के मरीज की पुष्टि हुई है। मामले में केंद्र की टीम को कानपुर रवाना किया गया है। इससे पहले इसी साल जीका वायरस दक्षिण के राज्य केरल में चिंता का सबब बन गया था। केरल में इस वायरस के कई मामले सामने आए थे। ये संक्रमण एडिज मच्छरों से फैलता है। सोमवार को शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 145 अंकों की बढ़त के साथ 60,967 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 11 अंकों की बढ़त रही और ये 18,125 पर बंद हुआ।